नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शगुन। शगुन होते नहीं, एक बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा जो है सर पे बैठ गया, कुत्ते को देख के अलग शगुन। तरह तरह के शगुन हमारे साथ जो है घटित होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी मानते होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ बनाई गई है जो पुरखों ने बनाई है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, पूर्वजों ने बनाई है, उसका कहीं ना कहीं मतलब है। आप मानिए ना मानिए, मतलब है। सबके जीवन में समय समय पे कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, और ये लक्षण अगर कहा जाए कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। वो संकेत अगर कहें तो अच्छा भी हो सकता है, वो संकेत अगर कहा जाए खराब भी हो सकता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, जो लोग नास्तिक हैं ये चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी उनका जीवन है। वो भी कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो उनको नास्तिक बनाते होंगे, या कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो इन चीज़ों में ये सब तो होता ही नहीं है। बहरहाल मैंने एक उदाहरण दिया, कारण जो है सबसे पहला बिंदु आपको जो बताना था वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित। देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, और बीमारी की अवस्था में जब वो दवाई खा रहा हो, उस समय पे अगर वो छींकता है, जैसे हम लोग छींकते हैं, दवाई खाते खाते छींक दे, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति की बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति की बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी, ये संकेत उस समय पे मिल गए। वहीं पे अगर हॉस्पिटल में या कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति है हॉस्पिटल में मान लीजिए, और बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर को बुलाने जाता हो, ठीक है, बीमार व्यक्ति के लिए कि डॉक्टर साहब आके देख लीजिए, जो भी है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हो वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को उस समय पे छींक की आवाज़ उसके कानों तक आए, चाहे वो पीछे से आए चाहे वो आगे से आए, इसका मतलब जो है ये कहा जाएगा कि जो भी पीड़ित है, जो बीमार है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। उसके स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते कौवे पे। कौवा अगर कहा जाए जीवन में हमारे बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को ये बताता है। तरह तरह की बातें होती हैं कि कौवा आपके ऊपर अगर बैठ जाए, इसका क्या मतलब है। अगर कौवा आपके ऊपर बैठता है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति की धन की हानि होगी, धन से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी महिला के ऊपर कौवा बैठता है और उस महिला का विवाह हो चुका है, तो ये कहा जाएगा पति के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में संकट उत्पन्न होगा। जो भी उसका पति है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं संकट जो है उत्पन्न होगा। दो बात, अब कोई व्यक्ति अगर कोई शुभ काम के लिए निकल रहा हो, और कुत्ता, जैसे आप घर से निकले, ठीक है, घर से निकलते समय जो है कोई कुत्ता जो है अपने दाहिने अंग को चाटता हुआ या खजुलाता हुआ मिल जाए या दिख जाए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कहा जाएगा आप जिस काम पे निकल रहे हैं वो काम आपका सिद्ध होगा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, अगर आप किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं, घर के बाहर निकले और कोई कुत्ता आपको दिखाई दिया अपने दाहिने अंग को चाटता हुआ या खजुलाता हुआ, तो ये कहा जाएगा आपका काम हो जाएगा। कुत्ते की यहाँ बात आ रही है तो एक मज़े की बात मैं बताऊं, हो सकता है आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग गांव देहात से जुड़े हैं, और ख़ासकर अगर कहा जाए उत्तर यूपी में या बिहार में, और बिहार में भी गांव देहात में से जुड़े हैं, तो एक प्रचलन चला करता था पहले के ज़माने में, बेहद महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं रिजल्ट देने वाला। जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी, ठीक है, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, और उस समय पे, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपी और बिहार तक सीमित नहीं है, कहीं पे भी आप रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, अगर आप गर्भवती स्त्री अपने डॉक्टर के लिए जो है निकल रही हो, डॉक्टर को दिखाने के लिए, उस समय पे घर से निकलते हुए कोई कुत्ता जो है अगर कहा जाए
स्त्री के दाहिनी तरफ मूत्र त्याग करे, मूत्र का त्याग जो है दाहिनी तरफ करे जिस समय पे आप निकल रही हो। तो ये कहा जाता था गांव देहात में कि बच्चियां बेटी को या बहू को जो है लड़का होगा। अगर बाईं साइड में जो है मूत्र त्याग करता है, अगर निकल रहे हैं और दिख जाए बाईं साइड में, तो लड़की होगा। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। और खासकर मैं कहूँगा यूपी में, पूर्वांचल या बिहार में, जो गांव देहात में एक कहावत ये हुआ करती थी, पहले के ज़माने में बाबा हो गए या बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, ये इसको देख के अगर दिख जाता था कि निकल रही है बहू, और वो कुत्ता, तो ये कह देते थे इसके लड़का होने वाला या इसके लड़की होने वाला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई महिला है, हॉस्पिटल जा रही है और वो गर्भवती है, उस समय पे घर से निकलते समय कोई कुत्ता जो है मूत्र त्याग करता हुआ उसकी दाहिने साइड में दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, मैं फीमेल की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं, कुत्ते की बात कर रहा हूँ। तो ये कहा जाता है दाहिने साइड में अगर तो लड़का होगा और बाईं साइड में लड़की होगी। दूसरी चीज़, अब तरह तरह की बातें आती छिपकली को लेके कि छिपकली सर पे गिर गई, या आज मैं केवल छिपकली के ऊपर जो है एक बिंदु आपको बताऊंगा। देखिए, छिपकली की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा छिपकली का गिरना किस दिन गिरी, किस वार को गिरी, किस तिथि में गिरी, किस नक्षत्र में गिरी, ये विचारणीय तथ्य है। इस पे विचार करना जरूरी है। कौन सा दिन था, कौन सा वार था, कौन सी तिथि थी। अब तिथि और वार बताएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। अगर दिन की अगर बात करें, दिन भी जो है कहीं ना कहीं आपको अनुमान लग जाएगा कि ये अच्छा है या खराब है। सोमवार को, बुधवार को या शुक्रवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन अगर छिपकली गिरती है आपके ऊपर तो ये कहा जाएगा शुभ है। सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन अगर आपके सर पे कहीं पे भी छिपकली गिरे तो ये कहा जाएगा शुभ है। बाकी के दिन अगर जो बचते हुए हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को छोड़ के जो दिन बच रहे हैं उसमें गिरती है तो ये खराब कहा जाता है। उसमें गिरेगी, ये खराब है। अब नक्षत्र और उसमें लंबा हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर छिपकली आपके ऊपर गिरती है तो ये कहा जाएगा ये एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं जो है आपके काम को लेके अगर आप बीमार हैं, बीमारी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात समय समय पे आती है कि घर का दरवाज़ा खोला और सामने भिखारी दिख गया या कोई मांगने वाला दिख गया। अब तो दिन खराब जाएगा भाई। सुबह सुबह बताओ जो है दिख गया, क्या मतलब इसका? बिल्कुल नहीं ऐसा है। अगर सुबह उठ के आपने दरवाज़ा खोला या बालकनी में गए या घर के बाहर गए और आपको भिखारी दिख गया तो ये मान के चलिए जो है आपको धन का लाभ होने वाला है। आने वाले समय में आपको धन का लाभ ज़रूर होगा। एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि बिल्ली रास्ता काट गई, इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्ली का रास्ता काटना भी नक्षत्र पे डिपेंड करता है, दिन पे डिपेंड करता है, तिथि पे डिपेंड करता है। और खासकर बिल्ली और छिपकली दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए विशेषकर मैं कहूँगा। फिर भी अगर मैं दिन की बात करूँ, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार न्यूट्रल कहलाएगा, कोई विशेष नुकसान नहीं है। बाकी दिन अगर काट रही है और बार बार अगर काट रही है, मतलब दो एक दिन में जो है काट जा रही है, तो नुकसानदायक है। गाड़ी आराम से चलाइएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये अच्छा संकेत नहीं है। गाय की बात करते हैं। देखिए, गौ माता की अगर बात करें, किसी भी जरूरी काम पे आप निकल रहे हैं, कोई भी जरूरी काम हो, और उस समय पे गाय आपके जो है गाय आपके अगर कहा जाए बाई साइड में जो है बोले आके, तो बेहद अच्छा संकेत है। जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका बनेगा। घर से निकलते समय बाई साइड में आपके गाय जो है बोले तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का काम बनेगा। आप सभी जानते हो कि घर से निकल रहे हैं, बछड़ा अगर दूध पीता हुआ दिख जा रहा है, एक सामान्य सी बात है और सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है, कितना भी कैसा भी कोई काम हो वो सिद्ध होगा,
वो सिद्ध होगा अगर कोई मुकदमेबाजी भी है और घर से आप निकल रहे हैं, गौ माता देख लिया और बछड़ा दूध पी रहा है, भले मुकदमे में समय लगे, भले उन चीज़ों में समय लगे, लेकिन आपके पक्ष में निर्णय जरूर आएगा। अगर रात में गौ माता जो है हुंकार भरे या बोले तो ये कहा जाएगा अच्छा संकेत नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए खराब कहलाएगा, आपके शरीर के लिए खराब कहलाएगा। पहले के समय में अगर कहा जाए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता था। पहले के समय में अगर कहा जाए इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है चीज़ें आगे बढ़ती थी और वो लोग अपनी जगह सही थे। आज का युग अगर कहा जाए आधुनिक जरूर है। कहते नहीं है कि आदमी जी रहा है आत्मा मर चुकी है, आदमी जी रहा है भटक रहा है आत्मा मर चुकी है, वो सत्य है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। ये जो भी चीज़ें मैंने कही हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन को दिखाती हैं कि किस तरफ हमारा कोई घटना या अच्छा या बुरा आने वाले समय में होने वाला है। कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो परमात्मा ने लिखा है। उपायों से चीज़ें कम जरूर होती, ख़त्म नहीं होती। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर पंडित ही जो है चीज़ों को ख़त्म कर देगा तो ईश्वर की कहाँ आवश्यकता है। तो पंडित ही ईश्वर हो गया। चीज़ें ख़त्म होती, कम होती, ख़त्म नहीं होती हैं। अगर ग्रह बहुत ज़्यादा विकट है, बहुत ज़्यादा विकट ग्रह है तो ये कहा जाएगा कि अपनी मौजूदगी को दिखा के जाएगी। हो सकता है एक्सीडेंट में आपका पैर या कोई ऐसी क्षति ना हो, खरोंच लगे, वो उपाय करके देगा। उपाय करेंगे तो खरोंच लगेगी, एक्सीडेंट से जो है बच जाएंगे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।